हेलो दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है मेरी पॉडकास्ट एक्सपर्ट्स एडवाइस आओ बात करें विद डॉक्टर सुरुपा शर्मा। और आज हम लोग मेंटल हेल्थ पार्ट 2 कर रहे हैं। और आज की जो बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड पे नहीं होगी। हर चीज, क्योंकि हर चीज का मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो स्पिरिचुअलिटी, सराउंडिंग, कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला कनेक्शन, वो सब कुछ सामने आता है। तो वेलकम डॉक्टर स्वरूपा। और अब आप बताइए कि मेंटल हेल्थ को कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कैसे ये वेल बीइंग कंटिन्यूड रहे, स्पेशली जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है इधर मेनोपॉज के लिए, ताकि हम लोग नो पॉज पे रहे। थैंक यू अभिलाषा एंड ऑल। हम लोग लगातार इस टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं, मी नो पॉज, फी नो पॉज। एंड बिल्कुल हमारा जो ये आओ बिल्कुल। बात करें सीरीज है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। जी जी दैट्स गुड, बिल्कुल। हम्म। अच्छा भी लग रहा है। और मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो मेनोपॉज ही नहीं, एक्चुअली ये हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक ये पूरी कहानी है, और ये इंटर रिलेटेड है ना। हम इसको बिल्कुल। सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। सही। लेकिन जैसे एक्सरसाइज को भी जैसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम जितनी फिजिकल मेहनत करते हैं, जितनी मेंटल मेहनत करते हैं, वैसे ही जो है वो हमारा जो साइकी है या हमारा फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, वैसे ही वो इवॉल्व करता है ना। उसी पे डिपेंड करता है, हमारे सराउंडिंग पे, हमारे सेल्फ अवेयरनेस पे, हमारे सेल्फ पे। तो इसी लाइट में हम लोग आज मेंटल हेल्थ पार्ट 2 डिस्कस जी करेंगे। जी। और डेफिनेटली मेनोपॉज से तो ये रिलेटेड, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज या एजिंग से तो ये रिलेटेड रहेगा ही। लाइफ रिलेटेड है ये तो। हाँ, लाइफ रिलेटेड, लेकिन इसको हम लोग अदर कंटेक्स्ट में भी ये काफी रेलिवेंट होगा। हम्म। इसको सब लोग जानते हैं, बहुत बार इस पर चर्चा भी होती है। बट जो हमने सीखा वो हम शेयर कर रहे हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया और जो हमने सीखा। साइंस अपनी जगह है, लेकिन कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस में हमेशा अपने भी इनपुट्स देती हूँ। जी जी। तो जो प्रभु ने सिखाया, जो दुनिया ने सिखाया, जो माता पिता ने सिखाया, जो दोस्तों ने सिखाया, सराउंडिंग गुरुओं ने सिखाया, तो वो सब की हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि तभी बात समझ में आएगी, है ना। थियोरी अपनी जगह है, और जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत रेलिवेंट होते हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी जर्नी है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हो सकता है कि भले जर्नी डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन किसी एक पॉइंट पे हम लोग सब लोग उस डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, रिलेटेड फील करेंगे, है ना, वी कैन रिलेट। यस। तो फिर अगेन हम लोग वहीं से शुरू कर लें अभिलाषा, है ना। जी। बड़ा अच्छा है, हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी ये था, और हर जगह हमारे जो गुरु लोग हैं, धर्म गुरु लोग, जो संत लोग हैं, उनकी ओर से भी आता है, और जगह जगह इसकी चर्चा होती है। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोग इसका अर्थ जानते हैं कि संसार में सबका कल्याण हो और किसी को भी दुख ना हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि दुख ना हो? है आसान। ये तो श्लोक है। हाँ, ये बहुत आसान रास्ता बोलना है, लेकिन बोलना बहुत समझने की बात है। और वो समझ, लेकिन वो समझ बिना प्रभु की कृपा के शायद नहीं मिलती है। नहीं। बिल्कुल थोड़ा सही। शायद हमारा एनवायरनमेंट उस चीज को अभी दे नहीं पा रहा है, जो कि मैं बार बार इम्फेसाइज करती हूँ कि हमारा जो देश भारत है, ये विश्व गुरु, धर्म गुरु है। और भारत में जो है वो ऐसी चीजें हैं, इवन अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें मेडिटेशन पे जब बात आएगी, और माइंडफुलनेस पे जब बात आएगी, और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे, इस युग में भी जब इतना टर्मोइल वर्ल्ड वाइड है, और मेंटल इलनेस और मेंटल एबरेशंस का जो है वो कोई पारवार ही नहीं, तब भी भारत में जो है वो एक जो परिवार की संरचना जो एक दूसरे को जो जोड़ती है, और सारे अप्स एंड डाउन्स और सारे खींचतान रस्सा कस्सी के बाद भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और मास में अभी भी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने को, अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन है, और इवन हम लोग की जनरेशन, तो कुछ क्वेरीज आ रही हैं, कुछ चीजें हैं। ऐसा नहीं है जो एब्रेशन से वो महाभारत टाइम में भी थे, रामायण के टाइम में भी थे, मतलब हर युग, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सब में कुछ ना कुछ बातें थी। लेकिन ये जो कलयुग, तो कलयुग में क्या है कि जो इंसान है उसके ऊपर ही प्रभाव है। तो जब इंसान के ऊपर प्रभाव होगा तो फिर कोई नहीं बच सकता, है ना। युद्ध जब, अगर युद्ध रणभूमि में हो रहा है तो आम लोग बच सकते हैं, लेकिन युद्ध अगर आपकी मनोभूमि में हो रहा है तो कोई नहीं बच। अरे वो तो पता तो भी नहीं इसी चलेगा। परिप्रेक्ष्य में हम लोग पहले तो साइंस पे बात करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आई फील कि मैं तुमसे बहुत ओपन हूँ,
और जी मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक भी इस अप्रोच को, मैं समझ जो गई। भी चर्चा करूंगी वो मेरी बात नहीं है, मैंने कहीं से समझा है और मैं चाहूंगी कि समझें आप उन्हीं से। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंसेस है मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी और बड़ी श्रद्धा से शेयर करना चाहूंगी। तो टू दी पॉइंट में क्या है कि डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या है, जो मेजर क्राइटेरिया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सन है जो इस थ्रू गुजर रहा है, मेनोपॉज के दौरान गुजरे या उसको हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन रहा हो, बिकॉज डिप्रेशन जो है वो रिकरेंट इलनेस है, बहुत बार आउट ऑफ ब्लू अचानक से वो अराइज कर जाएगा और ऐसे बहुत दिनों तक वो बिल्कुल लो या मतलब एकदम नेग्लिजिबल, आपको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक है, अचानक जो है वो अराइज कर गया। इस तरह की ये बीमारी रिकरेंट है ना। तो डिप्रेशन में जो होता क्या है, जो पेशेंट है या जो मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल फीमेल, स्पेशली पेरीमेनोपॉजल जो फीमेल है या जो एल्डरली है, फीमेल हो या मेल हो, होता तो डिप्रेशन मतलब सबों में है बट फीमेल मोर प्रोन है हमेशा, या क्योंकि हार्मोनल, हम लोग इससे बात कर चुके हैं, की वजह हार्मोनल से, फ्लक्चुएशन हाँ। से फीमेल मोर प्रोन है। तो दैट वे पेरीमेनोपॉज में जब अगेन हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आप लोनली हो या अगर एल्डरली हो गए हो, और पोस्ट मेनोपॉज में भी जब एल्डरली हो, तो आपका डिप्रेशन जो है वो दैट मे क्रीप इन, है ना, वो आ सकता है। तो आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि आप पहले खुद पहचानोगे तभी तो आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, या अपने स्पाउस से भी, या अपने बच्चों से, या अपने रिलेटिव से, या अपनी फ्रेंड से, किसी से बात करोगे, रिलेटिव से, किसी से भी। अदरवाइज आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मूड जो है वो डिप्रेस होगा, लो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है ना, एक सैडनेस की परसिस्टेंट फीलिंग आएगी, हमेशा आप सैड फील करोगे, होपलेसनेस, इरिटेबिलिटी। तो सर्टेन जो क्राइटेरियाज हैं डिप्रेसिव मूड्स में, वो जो है तुम्हारा जैसे एपेटाइट, हो सकता है बहुत ज्यादा खाओ या बिल्कुल खाना छूट जाए, बहुत ज्यादा सो या बिल्कुल सोना छूट जाए, कभी तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब ओवरवेलमिंग फैटीग लगे, इतनी थकावट लगे जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, और कभी तुमको लगे कि तुम बहुत एक्टिव हो गए हो, कभी मतलब जरूरत से ज्यादा, या बिल्कुल लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, जी नहीं करता, फीमेल जो पेशेंट्स आते हैं कहते हैं मैम जी नहीं लगता, है ना। तो उसके बाद क्या है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग तुम्हारा अफेक्टेड हो जाता है ना, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो मेरे लिए सही क्या गलत क्या, क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल परप्लेक्स्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई दे रहा है, तो ना तो एक्सेप्ट कर पा रहे हो ना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, मतलब ना तो आप उसको ठीक से समझ पा रहे हो, कंप्रीहेंड कर पा रहे हो, ना ही उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, कंप्रीहेंड मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वही अफेक्ट हो रहा है ना। तो हम्म। आपको वहां पे दिक्कत होती है। फिर क्या है कि आपका जो है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, गिल्ट, और जो एक हम लोग पहले भी बात किए थे, तुमने मुझे बोला भी था, हमने इस पर चर्चा भी की थी कि पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं या जी जी, होमिसाइडल, एक एक होमिसाइडल एक ऑडियंस का एक रेफरेंस भी क्वेश्चन था था, इसमें। बिल्कुल। एक्चुअली तो उनकी मदर ने सुसाइड किया था हाँ हाँ। when she तो was देखो, पेरीमेनोपॉजल, हाँ तो हाँ उन्होंने सुसाइड किया था, तो शी एज अ प्रिवेंटिव मेजर शी वांटेड हम्म, टू आस्क कि ये क्या मतलब है। एग्जैक्टली, या हम लोग ने जी इस पे डिस्कस किया, तो वो सिम्टम है ना, जब सीवियर होने लगता है तो सुसाइड, लोनली है, सीकिंग नहीं है, तो कभी क्या होता है या बहुत सीवियर सिम्टम्स है तो सुसाइडल थॉट्स या अटेम्प्ट भी होता है, एंड होमिसाइडल थॉट्स भी होता है ना। हम्म। आपने सेल्फ हार्म किया, आप दूसरे को भी हार्म कर सकते हो, क्योंकि आप ओह माय गॉड। एजिटेटेड हो गए, एग्रेसिव हो गए, है ना। राइट इसको राइट। कविएट कहते हैं, मतलब वार्निंग सिम्टम हो गया। और जब आपका अगर मान लो कि ऐसा है कि सुसाइडल या होमिसाइडल थॉट्स आ रहा है, तो वहां पे आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए नहीं वेट करना है, स्ट्रेट एंटी डिप्रेसेंट, है ना, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो एक हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा, हम्म, जैसे बाइपोलर आपने बोला उस दिन की, या बाइपोलर भी मतलब अचानक से एडोलेसेंस में या हाँ फिर पेरीमेनोपॉजल फेज में, तो जैसे बाइपोलर में भी दो फेजेस होते हैं, या मैनियक और डिप्रेसिव, तो हाँ हाँ, वो डिप्रेसिव और ये डिप्रेशन जो है वो दोनों एक तरह की चीज हो सकती है, कंफ्यूजिंग, या दोनों अलग सिम्टम्स नहीं होंगे? दोनों अलग अलग है, अलग अलग इसलिए कि उसमें ऑल्टरनेट सिम्टम्स होंगे। कभी अच्छा। पेशेंट जो है वो बहुत इलेटेड होगा, बहुत एलिवेटेड मूड में रहेगा, है ना। पेशेंट ऐसे इसको डिस्क्राइब करता है कि मेरे माइंड में ना अप डाउन होता है, क्या होता है, अप एंड डाउन, मतलब वो बहुत अच्छा फील कर रहा है, कुछ ज्यादा ही अच्छा फील कर रहा है, इलेटेड एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा है, और अचानक से वो बिल्कुल लो हो जाएगा। तो ये ऑल्टरनेट होगा, और डिप्रेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन होगा, उसमें इलेशन नहीं होगा, एलिवेटेड फीलिंग या इलेटेड नहीं होगा, ठीक तो है ना। ये क्लैरिटी जरूरी है। हाँ। अच्छा, यहीं पे हम लोग फिर अब ये डील कर ले कि जो हमारा मतलब कुछ मेनोपॉजल सिम्टम्स और डिप्रेसिव सिम्टम्स ओवरलैपिंग या कॉमन होते हैं, जैसे लो जी एनर्जी, लो जी। मूड, लॉस ऑफ लिबिडो या लिबिडो चेंजेस, वेट चेंजेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, है ना, या इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, ये सब कॉमन होता है।
उसके अलावा इसमें अगर हम लोग देख ले तो जब और एडवांस हो जाता है डिप्रेशन, तो पेशेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। आई हैव सीन पेशेंट्स, जैसे जैसे एज गुजरती है और अगर उन्होंने, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ कहा ना मैंने कि साइंटिफिक अप्रोच भी बहुत पुअर है और स्पिरिचुअल अप्रोच भी बहुत पुअर है। जी दोनों अप्रोच पुअर है, तो हम किसी को ठीक से नहीं पकड़ते। जहां पे जरूरत है कि दोनों को ठीक से पकड़े, तो हम किसी को भी, सबको बीच बीच में पकड़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जब सिम्टम्स और एडवांस हो जाते हैं, तो पेशेंट का जो है वो, जैसे अगर तुमने कोई क्वेश्चन पुटअप किया तो बहुत स्लो आंसर, लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स हो जाएगा, धीरे से आंसर करेगा, क्योंकि वो कंप्रीहेंशन उसका पुअर होते जा रहा है, oh my अंडरस्टैंडिंग पुअर God. होते जा रही है। उसके बाद क्या होगा कि थॉट प्रोसेस वो बहुत स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी ग्रूमिंग खराब हो जाएगी, है ना, शैबी लिविंग हो जाएगी, और फाइनली जो है वो हाइजीन वगैरह सब अफेक्टेड हो जाएगा। लॉस ऑफ आई कांटेक्ट हो जाएगा, पेशेंट तुमसे ठीक से आंख मिलाकर, या जो पर्सन है वो तुमसे आंख मिलाकर बात ठीक से नहीं करेगा। ये एडवांस में हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा डिप्रेशन का जो फीचर्स है, ये हमारा ऐसे तो लाइफ में अलग अलग स्टेज में भी मिल सकता है, लेकिन पेरीमेनोपॉज में जो है स्पेशली जो है मिल सकता है। हमें इसको मतलब अपने दिमाग में रखना है जब हम पेशेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं, या अपने किसी रिलेटिव को, या मतलब अपने स्पाउस को, जैसे कोई मेल है अपनी फीमेल वाइफ को वो जज कर रहा है, अपनी कोई बच्चा है, कोई सन है या डॉटर है, अपनी मदर को जज कर रही है कि भाई किस थ्रू वो जा रही है, तो अपने दिमाग में रखना है कि पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स के अलावा डिप्रेशन में क्रीप इन, है ना, अलर्ट रहना है। तो इसीलिए एक्चुअली ये जानकारी देने का हमारा यही वैल्यू भी है कि हम इस बात को समझे कि हमारे दिमाग में वो होना चाहिए, तभी तो हम अप्रोच करेंगे डॉक्टर को, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट वे क्या कि इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें जो है वो डॉक्टर को अप्रोच करना है। उसमें क्या मैंने बताया कि जो ट्रीटमेंट का अप्रोच है वो हमेशा क्या है, बायो साइको सोशल। सोशल में जो है वो फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का रोल आ जाता है। बायो में डॉक्टर का रोल है, और जो थेरेपी है उसमें भी आपका डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिकल काउंसलर का रोल है, प्लस फैमिली का रोल तो देखो हर जगह है। और सबके ऊपर सबसे ज्यादा रोल किसका है, वो है सेल्फ। हर स्थिति में सबसे ज्यादा जो है अपने अंदर, है ना, अंतर्मुखी, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर जो आपका आत्म स्वरूप है उसमें क्या भावना चल रही है, ये सबसे सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक है हमारा माइंडफुलनेस, और मैंने पहले ही कहा कि ये सब जो है ना, ये हमारे देश की चीज है, ये हमारे देश के धर्म की चीज है। धर्म का मर्म पता नहीं आज ये अगर समझ गए बड़ा अच्छा तो, प्रयोग जो है कि धर्म आसान का। नहीं है, धर्म का मर्म अगर समझ गए तो हाँ जीवन समझ गए, है ना। सही तो बात। वो हर स्टेज पे आपकी हेल्प करेगा, और मैंने देखा है कि मैंने खुद कहाँ पकड़ा है और कहाँ छोड़ा है मुझे पता है, और ये मुझे पहले नहीं पता था। मैं अभी कोट करूंगी कि मुझे कब पता चला, हाउ व्हेन आई रियलाइज कि मेरी मनमानी कहाँ चल रही है ना। हम सबकी होती है, हमें पता ही नहीं होता है एक्चुअली। तो मैंने अगेन कहा कि स्ट्रेस जो है, पेरीमेनोपॉजल स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, जो भी इसको कह लो, कब हेल्प लेना है, जब हमारा वर्क अफेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है, एंड हमारी प्रोडक्टिविटी या इफिशियंसी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है एक बड़ा अच्छा मुझे लगा, बी माइंडफुल, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया बी जॉयफुल एंड बी ब्यूटीफुल। मैं हमेशा ऐड करती हूँ। तो बी, कहना तो आसान है बी माइंडफुल, बट कैसे, हाउ, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कैसे, है ना। वैसे ये माइंडफुल कैसे होंगे ये तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, पूरा बड़ा अच्छा मतलब डिटेलिंग है उसमें कि कैसे। लेकिन क्या, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या वो सब करके भी हम माइंडफुल हो पाएंगे, ये एक बहुत मेरा मुश्किल है, फेजेस होते मिलियन हैं। डॉलर क्वेश्चन है, ये सबों से है कि मैं तो इतना सब कुछ जो जो मैंने पढ़ा वो सब नेट पे अवेलेबल है, और जो भी मैं शेयर करूं मैं बार ये बार इसका मिलियन ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन इसलिए है कि किसी को नहीं मिलने वाला। नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास भी जो है ना आपके जीवन में बहुत मेजर चेंज ला सकता है। सो माइंडफुलनेस आपने बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पार्ट ऑफ ये जो मेनोपॉज वाली जो जर्नी है, तो हाँ थोड़ा जी। सा और इलाबोरेट कीजिए इसको। तो मैंने वही कहा कि एक बड़ा अच्छा फ्रेज मुझे मिला, बी माइंडफुल, तो आई जी एडेड बी जॉयफुल एंड बी ब्यूटीफुल। तो कैसे, आवर बॉडी एंड माइंड आर इंटरकनेक्टेड, एंड विमेन हु आर माइंडफुल, कहा जाता है कि जो महिलाएं जो हैं वो माइंडफुल हैं, हु कैन पे अटेंशन टू देयर प्रेजेंट मोमेंट, जो अपने प्रेजेंट पे फोकस कर सकती हैं, जो पास्ट और फ्यूचर से अपने को फ्री रख सकती हैं, नॉट अ जोक बट रख सकती हैं, है ना, फोकस कर सकती हैं, एंड बी नॉन जजमेंटल, मतलब कोई एनालिसिस नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो दे हैव अ लोअर बर्डन ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस, ये स्टडी में देखा गया है, ठीक हम्म। है।
एक बड़ा टर्म मोटिवेटर लोग हमेशा बोलते हैं इक्वानिमस, इक्वानिमस, है ना, बजवर्ड। लेकिन इसको हम लोग हिंदी में कह लो समभाव। समभाव से तो तुम परिचित होगी, जी जी है जी। ना। और समभाव पे आगे बात करेंगे। तो मतलब इक्वानिमस शब्द जो है, कितना छोटा है, लेकिन हाँ, जो इसको ये प्रैक्टिस करना है वो बहुत ही ह्यूज वो, है। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है कि लिसन टू योर बॉडी एंड माइंड एंड बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स, है ना। कंपैशन के साथ आप रिस्पॉन्ड करो एंड लिसन करो कि बॉडी और माइंड क्या सिग्नल्स दे रहे हैं। तो माइंडफुलनेस एक्चुअली है क्या? तो बेसिकली माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट बीइंग स्लो डाउन एंड पॉज, मतलब धीरे हो जाओ, स्लो हो जाओ, पॉज हो, रुको, मतलब हड़बड़ाहट अपनी कम करो। एंड मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस देखो कि तुम्हारे सराउंडिंग में क्या है, तुम्हारे अंदर, अबाउट योर सेल्फ, है ना, बिना किसी जजमेंट के। यू वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स को वॉच करो एज जस्ट एज अ मेंटल इवेंट, ठीक है ना, कि एक कोई घटनाक्रम है उसको तुम जस्ट वॉच करो। जो भी तुम्हारे चारों ओर का साइट है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है ना, तो जो फिजिकल सेंसेशंस भी जो हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। तो इसको क्या कहते हैं, ये माइंडफुलनेस है। बेसिकली माइंडफुलनेस जो होता है वो क्या करता है, इस पे अभी आगे हम लोग चलेंगे कैसे इसमें रेस्पिरेशन का रोल है, और ब्रीदिंग का क्या रोल है, वो सब बात करेंगे। तो हम्म। ये क्या है कि ये बेसिकली हमारे पारासिम्पैथेटिक सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। जब हम स्लो डाउन होते हैं तो और होता है कि जैसे हॉट फ्लशेस हुए या हम स्ट्रेस्ड हो गए, तो वो हमारे बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम में दो करेक्ट। तरह का है, पेरिफेरल सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, हाँ। तो जो सिंपैथेटिक है उसका फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स है। तो जो एक्यूट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर वो लॉन्ग टर्म हो जाए तो वो डिट्रीमेंटल फॉर फिजिकल एंड बिल्कुल, मेंटल हेल्थ है। ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली माइंडफुलनेस जो है वो तुम्हारे पारासिम्पैथेटिक सिस्टम को इंगेज करता है। इवन इन केस ऑफ हॉट फ्लशेस क्या करता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस का जो यू मीन आई मीन ये जो है ना तुम्हारा थर्मो न्यूट्रल जोन, उसकी जो, हम्म। मतलब जो नैरोइंग हो जाती है ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज, उसको ये वाइडन करता है। तो क्या होता है कि फिर बॉडी टेम्परेचर को भी ये मैनेज करता है तो पारासिम्पैथेटिक कहीं सिस्टम को। ये थोड़ा सा थायराइड को इफेक्ट करता होगा क्या? थायराइड पे अभी इस पर नहीं बात कर पाएंगे, है ना। अच्छा। थायराइड एक अलग हिसाब से है, ये अभी तुम्हारा जो है ना मतलब हमारा माइंडफुलनेस, नहीं ये नहीं, मतलब किस पारासिम्पैथेटिक, पार्ट के, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड किस पार्ट? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाँ, तो सभी इफेक्टेड हो गया। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है ना जी हमारा, जी, हाँ तो, थर्मोस्टेट जो बॉडी का है हाँ वो हाँ, हाइपोथैलेमस में है। हाइपोथैलेमस फिर थायराइड हाँ ग्लैंड। हाँ हाँ। हाँ। तो जो हाइपोथैलेमस है ना, उसके जो उस रीजन में जहाँ पे वो जो थर्मो न्यूट्रल जोन जो होता है, जिसकी नैरोइंग हो जाती है ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज, जिसकी वजह से हमें हॉट फ्लशेस और नाइट स्वेट्स होते हैं, उसको ये हम्म। वाइडन करता है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, है ना। हाँ तो हाँ। ये क्यों? क्योंकि ये पारासिम्पैथेटिक को इंगेज करता है। तो ये जो मतलब जो हमारे हॉट मतलब कॉर्टिसोल और नॉरिपिनेफ्रिन वगैरह जो आकर के जो हॉट फ्लशेस करते हैं, उसको ये उस तरीके से मतलब कंट्रोल अगर करता है। अगर अगर हम अपनी तरफ से समझना चाहें हाँ इसको हाँ। सिंपल वे में, तो ये हम्म। बोल सकते हैं कि सिंपैथेटिक जो है वो हम लोगों को एक थोड़ा सा अलर्ट मोड में ला देता है। हाँ, तो फाइट एंड फ्लाइट अलर्ट, जो है। हाँ, अलर्ट मोड में हमेशा तो रह नहीं तीन सकते। टर्म है, फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट एंड फाइट, फ्लाइट। फ्लाइट एंड हाँ उसको भी एक्चुअली आई वांट टू सिंप्लीफाई मोर, हाँ, इसलिए बिल्कुल अलर्ट मोड, बिल्कुल। क्योंकि ताकि सब लोगों को समझ में आए। फाइट और फ्लाइट भी उन्हीं को समझे। समझ में आएगा जिनको बायोलॉजी के बारे में कुछ भी पता है। ये तो नहीं आने नहीं, वाला। बिल्कुल, तो तो उसको अलर्ट सिंप्लीफाई मोड में करो। आपकी बॉडी चली जाती है, लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक जो है वो आपको वापस नॉर्मल फेज में लाती है। तो ये कूल जो, डाउन करेगा, हाँ, कूल तो डाउन। माइंडफुलनेस जो है, मेडिटेशन वगैरह जो है, वो आपका वो एरिया को प्रमोट करता है, इनकरेज करता है, जिससे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किक ऑफ हो जाए, कुछ आपकी ऐसी। लाइफ में पॉज एंड पीस आए, हाँ, लाइफ में कॉज एंड पॉज पीस एंड है, पीस आए, ऑब्वियसली। हाँ, स्टेबिलिटी आए, है ना। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो माइंडफुलनेस को हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन में जो एक ऑटो पायलट या विशेष साइकिल, जो हम लोग बार बार बात किए, जो एक थॉट प्रोसेस का जो ऑटो पायलटिंग होने लगता है, विशेष साइकिल चलता है, तो माइंडफुलनेस जो है उस जगह पे जाके इंटरवीन करता है। ठीक है। और ये क्या करता है कि जो भी हमारा ब्रेन अगर फुल ऑफ एंजाइटी एंड हाइटेड इमोशंस, एकदम टर्मोइल या टर्बुलेंस में है ना, तुम सिंपैथेटिक और टर्बुलेंस से भी रिलेट कर सकते हाँ हो, जी जी। उथल पुथल, उथल बिल्कुल उथल पुथल, हाँ पुथल, हाँ। उसको ये जा करके शांत करता है। अगर हम इसको पैरासिम्पैथेटिक। प्रैक्टिस करें रूटीन में, डिसिप्लिन में, और सबसे अच्छी बात है कि हम कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यही चीज है कि विमेन हु कैन शिफ्ट देयर अटेंशन टू प्लेजेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, है ना। हर किसी के लाइफ में गुड फेज बैड फेज, है ना।
तो जो अगर अपने गुड फेज पे फोकस कर सके, है ना, ग्लास को जो देखने, ग्लास के पानी का आधा ग्लास और पूरा ग्लास का जो नजरिया है ना, पानी हम्म। कैसा भरा है, और जो अपना जो भी उनका सिम्टम्स है उसके इम्पैक्ट को सॉफ्टन कर सके, मतलब उसको, एक तो यहाँ पे तुम तितीक्षा भी कह सकते हो, जो धर्म में हमारे जो सहनशील होते हैं, जो उस चीज को एब्जॉर्व कर सके कि ठीक है, ओके हो रहा है, तो वो सिम्टम्स क्या होगा, सॉफ्टन हो जाएगा। और अगर आप स्टिमुलेटेड हो गए, उथल पुथल हो गए, तो स्ट्रेस्ड हो गए, तो क्या होगा, सिम्टम्स जो है वो एक्सरेट हो जाएगा, है ना। एंड बाय अवॉइडिंग इमोशन रिस्पॉन्स टू देयर सिम्टम्स, जो भी, वही मैं कह रही हूँ कि जो भी आपका सिम्टम्स है उसके जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको हम्म। अगर आप कंट्रोल कर सके, तो माइंडफुलनेस हमें यही सब सिखाता है। एंड डिक्रीजिंग रूमिनेशंस, रूमिनेशंस का क्या मतलब है, रिपीटिशन, मतलब बार बार उसी बात पे बात कर रहे हैं, ये डिप्रेशन में भी होता है ना, हम लोग रिपीट करते हैं उसी बात को, उसी थॉट को, उसी एगोनी को। तो जितना होता है क्या है, शब्द में भी ब्रह्म है, हम जितनी बार जिस शब्द को रिपीट करेंगे वही उसकी उसका अस्तित्व जो है वो मजबूत होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी बोलो सोच कर बोलो, है ना। हमारी मम्मी लोग नहीं कहती थी कि भाई सरस्वती जी जीवा पे बैठी रहती है, सोच समझ के बोलो, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा इस चीज का रोल है कि आप कैसे जो है माइंडफुलनेस से उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि जो विमेन जो है वो माइंडफुल है, उसको जो है वो देखा गया स्टडी में कि सिम्टम्स जो है वो लेस अफेक्ट करते हैं। होते हैं सिम्टम्स, वो तो होंगे, वो बायोलॉजी है सिम्टम्स होना, तो बट वो उसको एक्सेप्ट करके और उसको जो है अच्छे से जो है बेयर कर पाते हैं। अब क्या है, बेसिकली कुछ सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक है, ये तो मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगी, बिकॉज ये सब लोग नेट पे देख सकते हैं। हमेशा है पॉज एंड ब्रीद। ब्रीद में क्या है, ब्रीद इन थ्रू नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू माउथ, है ना, पॉजिटिव करके। तो ये जो है इनहेल एंड एक्सेल, हम्म। इसमें क्या है कि आपने इनहेलेशन मतलब इनहेल किया, ब्रीद इन किया थ्रू नोज, पॉज किया, उसको होल्ड किया मतलब, और उसके बाद आपने ब्रीद आउट किया, और उसके बाद आपने थोड़ा सा पॉज किया। तो इस प्रोसेस को आप कहीं भी कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे कर लीजिए, घर पे कर लीजिए, किचन में काम करते हुए कर लीजिए, टहलते हुए कर लीजिए, जब मन आए कर लीजिए। हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिस कर ले तो आप अकेले बैठ के भी करें, बट इट्स नॉट ईजी, हो सकता है डाइवर्ट, लेकिन उस तरह से भी करना है, बट इतना तो करना ही करना है, ठीक है ना। एक बड़ा अच्छा टर्म है डायफ्रामेटिक या पेस्ड ब्रीदिंग। पेस्ड ब्रीदिंग क्या है, मतलब कि ऑल्टरनेट, है ना, धीरे धीरे ब्रीदिंग, ऐसे भी ऑल्टरनेट मूवमेंट ही है। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो जैसे बैलून नहीं फूल जाता है, हम्म। वैसे हमारा जो है ना एब्डोमेन बाहर की तरफ जाएगा, इट विल मूव आउट। एंड जब ब्रीद आउट करेंगे तो इट विल मूव इन, है ना, जैसे बैलून पचक जाता है ना। तो ये मतलब इन उसका जो ये है ना, ये इसको इस एक्सप्रेशन से सब लोग समझ लेगा। तो उस तरह से ये जो ब्रीदिंग है ये हमें करनी है। उसके बाद तुम आ जाओ कि बेसिकली ब्रीद इन जो है वो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्रेन ऐसे भी करता है, अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो। डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस, है ना, अनुलोम विलोम से तो सब लोग परिचित है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या है कि तुम ये समझो कि जब तुम ब्रीद इन कर रहे हो तो यू आर चार्जिंग योर ब्रेन, उसको एनर्जी दे रहे हो, एंड जब ब्रीद आउट कर रहे हो तो यू आर क्लीनिंग योर ब्रेन। तो ये अच्छा। हमारा, मैंने कहा ना कि अगर हम भगवान, अगर मान लो हमारा कोई निगेटिव फेज ऑफ लाइफ ही चल रहा है, मगर उसको अगर हम ईश्वर की सेवा मान के करें ना तो हमारा नजरिया बदल जाएगा, और स्ट्रेस मान के चले तो हमारा नजरिया बदल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमारा इमोशंस भी वर्क करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो है ये सब जो भी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं माइंडफुलनेस का, अगर मान लो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं तो हमारे थॉट का बहुत असर पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली चूंकि ये थॉट का ही हमारा डिजीज है एक तरह से, डिप्रेशन या जो भी मेनोपॉजल टर्मोइल्स अप्स एंड डाउन है, तो हमें थॉट कंट्रोल कैसे करना है, तो जब हम ब्रीदिंग पे भी फोकस करेंगे तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए हम उस पर फोकस कर जाएंगे, है ना, धीरे 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 प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। फिर अगेन माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल कंपनी, माइंडफुल एक्सरसाइज, माइंडफुल हॉबीज, है ना, जैसे सिंगिंग है, मैंने तुमसे शेयर भी किया था, जी है ना। सिंग जी। मतलब टैलेंट का रोल नहीं है, टैलेंट नहीं, मतलब वो हाँ, तो। मतलब आपका होना चाहिए कि जैसे हाँ। बहुत लोग बड़ा अच्छा कीर्तन वगैरह भी करते हैं, या फिल्म्स के भी सॉन्ग्स अच्छे अच्छे गाते हैं, कविता पाठ करते हैं, हर तरीके से, है ना। कोई एम्ब्रॉयडरी, आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई ड्राइंग अच्छी कर लेता है, हर तरह का बहुत सारा है, मतलब सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। और अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तो उसको भी क्रिएट कीजिए। अभी हाँ, थोड़ा सा कुछ आ जाए, हाँ, जरूरी थोड़ी है कि सब लोग एकदम बीथोवन क्लीनिंग, ही बन हाउस जाए। होल्ड चोर्स भी जो खूब अच्छे से करते हैं, पूरे मनोयोग, मनोयोग का बड़ा रोल है, अगर पूरे हाँ। मनोयोग से करते हैं तो बहुत अच्छा है ना। तो ये सब चीजें हैं, लैंग्वेज लर्निंग, ये सब तो हम लोग बात कर ही लिए थे, ठीक है ना। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि माइंडफुल लिसनिंग, क्या सुन रहे हैं, माइंडफुल स्पीकिंग, क्या बोल रहे हैं,
एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा तुम्हारा हॉबीज पे बात कर ही लिए हम लोग, एंड माइंडफुल सीइंग क्या देख रहे हैं, एंड ओवरऑल माइंडफुल कंपनी, हम कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, ये चीजें हैं। अब आ जाओ माइंडफुलनेस में, फिर अगेन बात आ जाए हम लोग इसमें क्या है, हमें अपना एवरीडे को नोटिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे इस पर आ जाए। तो एवरीडे के रूटीन को नोटिस करो, बी रेगुलर, जो कर रहे हो उसको रोजाना करो, कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर, ये मैं बार बार बस ये लाइन बोल रही हूँ, बट वी विल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं, बाद में बहुत बात मुश्किल करेंगे। है, ये बहुत अगर मुश्किल। आज नहीं कवर होगा तो एक अलग से कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। जी जी तो है ना, बिल्कुल। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर, वॉच योर थॉट्स एज मेंटल इवेंट्स, मैंने ऑलरेडी अगर बोला। इन सब के लिए हम लोग ट्रिक बता सकें, अगर आप ट्रिक इसका बता ट्रिक सकें। बहुत बेसिक है, और ये हमारे धर्म में छिपा है, और बहुत सरल जी, तो तरीका है, वो एक सरल मार्ग है। डेडिकेटेड एपिसोड होना चाहिए। हाँ, सच्चाई का मार्ग है और सरल मार्ग है, ठीक है। इसमें दो तरीके से बात होती है, एक हमारा हो जाता है मतलब माइंडफुलनेस में, एक है बीइंग मोड और एक है हमारा डूइंग मोड, ठीक है। तो जो हमारा बीइंग मोड है, जो फीलिंग से रिलेटेड है, दैट इज माइंडफुलनेस। एंड जो हमारा डूइंग मोड है, मतलब एक्शन, दैट इज कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मैंने अभी बात की ना, ये सब मिक्स है चूंकि, तो इसलिए हम लोग साथ साथ कंपेयर करेंगे, है ना। हम्म। देखो, इसमें बीइंग मोड में क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट एंड एक्सपीरियंसेस, नॉन जजमेंटली, मतलब हमको उसको जज नहीं करना है, ओपिनियन ओपिनियटेड नहीं होना है, क्योंकि फीमेल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना, तो नहीं होना है। और जो माइंडफुलनेस है और डूइंग मोड में क्या है कि हाउ थिंग्स आर एंड हाउ यू वांट देम टू बी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे कि जो निगेटिव थॉट्स है, दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव थॉट्स, है ना, ये एक एक्टिव प्रोसेस हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इस दोनों मतलब माइंडफुलनेस एंड कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दोनों को मिलाकर अभी लेटेस्ट टर्म आ गया है, माइंडफुलनेस बेस्ड कोग्निटिव थेरेपी, है ना। उसमें माइंडफुल मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो गया, कि माइंडफुलनेस भी हो गया और उसका कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी हो गया। मतलब हम एक तरफ तो उसको नॉन जजमेंटल होके एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसको एक्टिवली जो है वो पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस भी कर रहे हैं। अब कैसे होगा इस पर हम लोग बार बार बात कर ही रहे हैं और अभी करते चलेंगे। मतलब एमबीसीटी में क्या है कि जो माइंडफुलनेस बेस्ड जो हमारा कोग्निटिव थेरेपी है, उसमें क्या होता है कि एक टर्म आता है डीसेंटरिंग। मतलब उसमें चूंकि माइंडफुलनेस जब मिक्स हो गया डीसेंटरिंग में, तो क्या हुआ कि हम अपने थॉट से अपने को एसोसिएट नहीं करते हैं। आसान नहीं है, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि ये सब बोलना लिखा हुआ पढ़ा मैंने, लेकिन ये आसान नहीं है। तो कैसे नहीं, ऐसा होगा प्रैक्टिस कि हम वेरी अपने थॉट डिफिकल्ट। से अपने को एसोसिएट नहीं करेंगे, हाँ, ये नहीं, कैसे इसके होगा? लिए मतलब अगर हम लोग चाहे हेल्प करना, तो आप ट्रिक बताइए कि हम लोग हाँ, कैसे मैं करें। ट्रिक बताऊंगी, ये ट्रिक, लेकिन इसको ट्राइड बताने एंड के लिए मैं टेस्टेड राइट वाला। पर्सन नहीं हूँ, मैं ये भी बार बार बोल रही हूँ। और इसको बताने के लिए हमें अपने धर्म के मर्म को समझना होगा, मैं बार बार इस बात को भी बोल रही हूँ, उस पर गहराई से विचार करना होगा, पर्पस ऑफ लाइफ, इस पे विचार करना होगा, तभी आएगा, ठीक अग्रीड। है। उसके बाद अब आ जाओ अगेन, अब आ गया हमारा जो एनीवेयर एनी टाइम, मैंने बोला ही कहीं भी कर सकते हैं। अब हमारा जो ये मेडिटेशन जो आता है, माइंडफुलनेस का एक पार्ट है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में बेसिकली क्या है कि एक वो कहते हैं हम लोग कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, एक टर्म और भी है। तो ये कैसे होगा माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक पार्ट है हमारा मेडिटेशन। दूसरा मेडिटेशन में भी जैसे तुम मतलब बेड मॉर्निंग में कर लो, या विथ इमेजरी, गाइडेड इमेजरी कर लो, है ना, या हम्म। फिर तुम जो है वो बॉडी स्कैन करके कर लो। ये सब टर्म है, मैं हल्का हल्का बताऊंगी भी। या फिर तुम जो है वो मूविंग मेडिटेशन, हम लोगों ने बात की ही थी, योगा एंड टाइची, टाइची वाला, टाइची के है बारे ना। में। उसके बाद तुम उसमें बात कर लो बेड टाइम मेडिटेशन, सोने के टाइम, है ना। तो मेडिटेशन में बेसिकली क्या होता है कि वहां पे अटेंशन एंड एक्सेप्टेंस दोनों का यूज है। तो मेडिटेशन याद होगा स्कूल में भी हम लोग के होता था ना, बॉडी स्कैन क्या हुआ कि भाई टॉप, फ्रॉम टॉप टू टो, हेड टू टो, है हाँ, ना, देखिए वहां कि फोकस क्या किए, है। अब वहां सोच रहे हैं ना, ये तो सबों को पता है कि करते कैसे हैं। तो बॉडी स्कैन ये हुआ कि हमने अपने हेड टू टो जो है वो पूरा जो है अपने को मेडिटेशन करते हुए इमेजिन किया और फोकस करते गए हर बॉडी पार्ट्स पे, है ना। तो इसमें अटेंशन एंड एक्सेप्टेंस। तो अटेंशन में फिर वही हो गया व्हाट्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमारे आसपास क्या हो रहा है। उसके बाद फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। उसके बाद अपने थॉट पे, फीलिंग्स पे एंड फिजिकल सेंसेशंस, है ना, इस पे फोकस कीजिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस में क्या है कि ऑब्जर्व दीज फीलिंग्स, थॉट, सेंसेशन विदाउट जजमेंट। मैं बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ, कुछ कारण है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, रिपीटेशन कर रही हूँ, कुछ रीजन है ना। एंड नोट देम, जो भी थॉट्स है नोट देम एंड लेट देम गो।
और उन्हें जाने दीजिए, लेट आसान लेट गो, हाँ, लेट गो हाँ, लेट गो बहुत जरूरी है। एंड डोंट रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, यस। समहाउ इक्वानिमस, है ना। एक से एक इस पे आर्टिकल और एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बट हम लोग को मोटिवेट कर नहीं पा रहे हैं, शायद खुद भी मोटिवेट नहीं हो पा रहे, मुझे तो लगता है। मैं कुछ पढ़ा नहीं बोलूंगी। एक इसमें टर्म आता है सेंसरी ग्राउंडिंग। सेंसरी ग्राउंडिंग में क्या है? सेंसरी मतलब सेंसेस, जो हमारे बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो उसमें एक बड़ा अच्छा है कि आप आंखें बंद कर लो, लेट जाओ या बैठ जाओ, और अपने चारों ओर के सराउंडिंग में के जो साउंड्स है उसको आप सुन सकते हो, मतलब है ना, बाकी सेंसेस को आपने ग्राउंड कर दिया। अब उस साउंड से जो है, उससे जो है आप देखो कि कैसे जो नेचर में क्या चल रहा है, इस तरीके से, मतलब आप किसी चीज में अपने माइंड को बेसिकली इंगेज करो। ठीक है। इमेजरी गाइडेड में क्या होता है, उसमें उसका जो मेन है वो है विजुअलाइजेशन एंड डे ड्रीमिंग, अच्छे ख्वाब, अच्छी बातें, है ना। और इसमें जैसे किसी, मान लो तुम सी बीच का भी या किसी शांत सी पीसफुल प्लेस का तुम यही इमेजिनेशन। सब तो मुश्किल पार्ट है कि आप अपनी हाँ, लाइफ में पूरे chaos में है, तो आप सी बीच कैसे बचे? वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये बातें तो हैं, लेकिन होंगी कैसे? होगी होंगी कैसे? कैसे पे बात होने की जरूरत है। अभी पहले बातें जान जाए, पहले पहले बात जानते तो हैं कि करना क्या है, क्या हाँ। टेक्निक भी है, बट जी। टेक्निक को करेंगे कैसे, है ना। क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं, इसमें साइंस भी है, इसमें इमोशन भी है, और इसमें एक बहुत गहरी चीज है जो जीवन का, धर्म का मर्म है। अगर वो पर्पस समझ में आएगा और उसका थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हम जितना अपने प्रभु की ओर कदम बढ़ाएंगे, उनकी हैंड होल्डिंग जो है वो कई गुना ज्यादा होगी। इसको समझने की जरूरत है, हर देश में, हर जगह, हर धर्म में इस बात को समझने की जरूरत है। और जब तक ये नहीं समझेंगे, तो सदियों से जो चला आ रहा है चला आता रहे। ठीक है ना, सॉल्यूशन वहां पे है बेसिकली। इमेजरी गाइडिंग में कहता है कि इवन आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावे जो है, पेन जो होता है, पेन वगैरह से भी आप अपने को डिफोकस कर सकते हो, है ना। बहुत सारी डिजीज में बहुत सीवियर पेन होता है। हम्म। तो इसी लाइट में जो है, अब मेरा जो है ना, तुम्हारा ये वाला एक्चुअली जो पार्ट है, ये द एंड है। मतलब हमने बात कर ली माइंडफुलनेस पे, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे, अब इससे ज्यादा मुझे मेरे एंड से बताने की जरूरत। तो माइंडफुलनेस के कुछ ट्रिक्स और प्रेजेंट में जीना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि खाने वाने पर ख्याल रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज पर भी ख्याल रखना ही है। हेल्थ का डेफिनेशन ही है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। करेक्ट। WHO का भी डेफिनेशन है। राइट। तो केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ, कि बस इट इज बीमारी नहीं, जस्ट फिजिकल कोई इलनेस नहीं है। तो मतलब आपका जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, हर चीज जो है ना, कोई मतलब। ऐसा, कोई इतना हेल्दी होता होगा क्या? नहीं, देखो, लाइफ में एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब वही कुछ तो। रिलेटिव है। लेकिन हम क्यों बातें करते हैं? कोशिश इसलिए करना। कहते हैं कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो हमें फायदा मिलेगा, और एक कदम भी आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता। तो नहीं। नेचुरली हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए ही इस पर बात करते हैं कि एक कदम मतलब आगे बढ़िए, है ना। प्लेस राइट। योर फ्रंट फुट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रखिए उसको। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेंटल हेल्थ पे जो बात है वो पूरी हो गई। ऐसा लग नहीं, रहा है कि कुछ आइडिया हुआ, लेकिन हाँ, लूज एंड्स बहुत सारे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा और बिल्कुल डिटेल करेंगे, में। क्योंकि अभी जो, मतलब जो भी मैंने समझा है, और तो वो साइंस ही आपको बताया है। जी। और इस पे अभी हम लोग को और बात करने की जरूरत है। जी। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड में हम ये चर्चा करेंगे कि अभी भी इस समय, मतलब इस फेज ऑफ लाइफ में, कै मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि कैसे धर्म गुरु लोग हैं जो कि यूट्यूब के माध्यम से ही मुझे मिले, और उन्होंने मुझे कैसे बताया कि एक्चुअली जीवन का मतलब क्या है। और जब वो समझ में बात आ जाएगी अगर, तो उसकी अगर हम लोग थोड़ा सा भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे जो है हमारे जीवन में एक्चुअली बहुत सुधार आएगा। और ये जो मेडिटेशन है ना, ये योगा का पार्ट है, वी ऑल नो। और बिल्कुल। योगा जो है वो हमारे धर्म का पार्ट है। योगा इज नॉट ओनली अ फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन योगा जो है वो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है बेसिकली, है ना। बिल्कुल तो सही हम बात। लोग तो उसका बस फिजिकल पार्ट करते हैं, और थोड़ा बहुत मेंटल पार्ट करते हैं, उसके स्पिरिचुअल पार्ट को तो हम फॉलो नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है, और उसमें हम लोग सक्षम भी नहीं है बहुत हद तक। तो कैसे सरल रास्ता है, जानते हैं हम लोग सब हैं, और उसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग करते भी हैं। लेकिन बहुत बार क्या है, हमारी कथनी और करनी का फर्क है, जो हमें हिपोक्रेसी जो हमारे अंदर है ना, रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम, वहीं पे वो डेविल है। कि जो हम बहुत बार है कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा आचरण गड़बड़ है,
आचरण सही है तो पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो एक बैलेंस क्या है, हमारा धर्म क्या सिखाता है, हमारे शास्त्र क्या सिखाते हैं, इस पर बात करने की जरूरत। हमारा बस ये है कि जो मैंने फील किया वो मैं अपने मतलब दर्शकों से और तुमसे और सबों से शेयर करना चाहूंगी। थोड़ा गाइड कर देंगे तो फिर सब हाँ, लोग उससे अपने अपने शायद हम तरीके सबों से। को पता चलेगा जी। कि हम लोग जो कर रहे हैं, या मुझे तो पता चला, तो शायद उससे आप लोगों को भी बेनिफिट हो कि हम लोग जो कर रहे हैं लाइफ में उसका पर्पस क्या है। और जब पर्पस ऑफ लाइफ अगर क्लैरिटी हो गई तो आपको बहुत सारी जो एगोनी है ना, वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो या जिस इमोशनल हो, वो सब की सब एलिविएट होगी। क्योंकि बिल्कुल। मतलब यहाँ पे भी मेरा लर्निंग बाय डूइंग ही है। मैंने भी सीखा है, जो सीखा मैं शेयर करूंगी। जी। सो थैंक यू सो मच कि आज आपने एक बहुत ही अलग तरह का इंसाइट बताया, पर्सनालिटी का एक नया डायमेंशन, थोड़ा सा उसका ग्लिम्स दिया कि सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग, चूंकि हम लोगों के पास ब्रेन है तो हम लोगों को कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि बिल्कुल। मेंटल हेल्थ जो है हमारा वो कंप्लीटली हील रहे। आई थिंक बिल्कुल। हीलिंग एक अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पे। हाँ। तो नेक्स्ट बिल्कुल। एपिसोड में आई थिंक कि वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट, हम लोग बात करेंगे इस पर कि कैसे आपने अपने आप को हील किया या आपके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं हाँ। उनको उनको कैसे हेल्प हुआ थ्रू बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी एंड थ्रू फॉलोइंग सम सर्टेन थिंग्स। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे थोड़ी और मेंटल हेल्थ के बारे में ही। और आज हमारी बात जो है, आओ बात करें एक्सपर्ट्स एडवाइस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा। सी यू सून। थैंक यू सो मच।